साथियों, एक झूठे रेप केस में, एक झूठे बलात्कार के केस में अगर आपको सजा सुना दी जाए तो क्या हालत होगी आपकी। जी हां साथियों, मैं एक केस कर रहा हूं, ये नैनीताल का है, जिसमें एक शख्स को भयंकर तरीके से सजा सुना दी गई है और उसके परिवार का रो रो के बुरा हाल है और वो कह रहे हैं कि जनाब ये सजा गलत हुई है, हमने कोई गुनाह करा ही नहीं है। बट सजा हो गई, क्या आप इसके लिए कोर्ट को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं। कहां कमी रही, ये मैं कमी आपको बताना चाहता हूं। क्या आपके वकील आपकी बातों को ढंग से जजेस के सामने रख पाए? क्या आपके केस में ढंग से आर्गुमेंट हुए? क्या आपके केस में ढंग से क्रॉसिंग हुई? क्या आपके केस में घर से एविडेंस पर काम किया गया? क्या आपके केस में मेडिकल पे ध्यान दिया गया, विसरा रिपोर्ट पे ध्यान दिया गया? कैसे सजा हो गई? जिस टाइम और वक्त की बात हो रही उस समय वो शख्स था या नहीं था? या आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, या किसी आपसी रंजिश के कारण ये मुकदमा ठोका गया है? और अभी एक रिसेंटली मेरे पास अभी आज ही एक केस आया, 2014 का केस, 2023 में वो लड़की एफआईआर कर रही है। भाई क्या आप अपनी ऐसी तैसी कर रहे थे 11 साल से? और माननीय कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो इस टाइप के मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। और उस महिला ने जब थाने ने एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया तो उसने 156(3) सीआरपीसी 156(3) का फायदा उठाते हुए, गलत फायदा उठाते हुए एफिडेविट दे के कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करी। बट ये सवाल, अगर आपका एक काबिल वकील है या कोई आपने अच्छा वकील करा है, तो वो जब जरूर ये सवाल पूछेगा कि थाने ने, पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज करने से क्यों मना करा। अब 11 साल में आप बताइए क्या मेडिकल रिकॉर्ड रहेंगे, क्या एविडेंस रहेंगे, क्या विटनेसेस रहेंगे, आप बताइए मुझे। और ऐसे ही मामलों में अगर किसी लड़के को सजा हो जाती तो कितनी गैरत की बात है, कितनी परेशानी की बात है, कितनी लज्जा की बात है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी और गारंटी से बोल रहा हूं कि मैं इस लड़के को बचा के लाऊंगा। एक सबूत में साथियों मेरा हाथ लग गया, जैसा वो कह रहे हैं कि ये झूठे केस पर सजा हुई है, तो मैं गारंटी के साथ इस बच्चे को बचा के लाऊंगा, इसको मैं सजा नहीं होने दूंगा। और यही मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये बड़े गंभीर मामले होते हैं, इसमें एक अच्छे वकील की तलाश करें, एक अच्छे काबिल वकील से अपनी बातचीत करें। अरे हो सकता है उसकी फीस ज्यादा हो, आप क्या दे सकते हैं, कम से कम आप तो बताइए उसको। आप उसको बोल सकते हैं कि जनाब मैं इतनी फी नहीं दे सकता हूं, मैं इतनी फी दे सकता हूं। बहुत सारे हमारे एडवोकेट ब्रदर हैं, वो आपको बात को जरूर सुनेंगे। मैं तो सुनता हूं, मैं तो लोगों की मदद करता हूं, क्या थोड़ी फीस लूं, ज्यादा फीस लूं, बट मैं लोगों की मदद करता हूं। मेरा जीवन, ये काला कोट जो मैंने पहना, सिर्फ लोगों की मदद के लिए पहना। जरूर फीस भी लेता हूं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी ऐसा सा। बट अगर एक झूठे रेप और बलात्कार में, अगर एक गैंग रेप में अगर एक बंदे को सजा हो जाती है, तो आप सोचिए उसकी पीड़ा क्या होगी। और आप लेटेस्ट इलाहाबाद का देखिए केस, 20-22 साल के बाद उस बंदे को कोर्ट ने 22 बरी करा, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, 20 साल जो जेल की सजा काट रहा था। तो अपने आंख कान खोल कर रखो बात। अपने केस को जब एडवोकेट साहब डिस्कस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एडवोकेट किन बातों को लेके जज के सामने जा रहा है। आप उससे पूछिए कि भाई आप जा रहे हैं, जज के सामने जा रहे हैं, किन बातों को लेके जाएंगे, क्या चीज आप उनसे डिस्कस करने वाले हैं। आपने फीस दी है यार उनको, और यह हर एडवोकेट का फर्ज है कि वो अपने क्लाइंट को साफ सुथरी बात करे कि किन मुद्दों को लेकर वो जजेस के सामने जाएंगे। और जो लोग ये झूठा मुकदमा करते हैं उनको तो जेल भिजवाना ये हमारा कर्तव्य है। और जो ये बंदा जिसको सजा सुनाई गई है, इसको हम 200% बचा के लाएंगे, ये मैं आपको बड़े दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक सबूत अगर मुझे मिल गया तो आप सोच लीजिए मैं क्या करूंगा। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट,
73005424। इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। केस को जीतने के लिए साथियों बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब अब इस बंदे को जो सजा हुई है, किस लिए सजा हुई होगी? या तो इसके केस को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, जजेस को ढंग से समझाया नहीं गया, क्रॉस ढंग से नहीं हुआ, आर्गुमेंट ढंग से नहीं हुई, एविडेंस पर ढंग से काम नहीं हुआ, विटनेसेस पर काम ढंग से नहीं हुआ, और अल्टीमेटली बच्चे को सजा हो गई। और जब भी कोई मुकदमा लड़ते हैं, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है साथियों। ये एक अच्छे वकील की पहचान है। जय हिंद, जय भारत।